दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा सा सवाल जो खास करके मीडिया के लिए बहुत बड़ा है वो सामने आया है। केरल में एक हाथी की मौत। देखिए, हाथी की मौत जो हुई है इसको लेकर एक दुख है, लोगों को अफसोस है, लेकिन क्या ये दरअसल इतनी बड़ी बात है जिसको लेकर जिस प्रोपोर्शन में मीडिया का कवरेज इसको आ रहा है, क्या ये उतनी बड़ी बात है? इस घटना को किस तरह से देखा जाए, यही बात मैं आपको दिलीप मंडल की पाठशाला में आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय आपको इसको दो नज़रिए से देखना पड़ेगा। एक तो वो लोग हैं जो पशुओं के अधिकारों को लेकर सचेत हैं, जो जिनके दिल में बहुत सारी करुणा है, दया है, मतलब दिल जिनका रोने के लिए बेचैन है। ठीक है, वो उनकी जो वेदना है वो सही है और इस तरह से किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको मैं आपको एक किसान के नज़रिए से इस पूरे मामले को देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये एक मामला भारत में ही नहीं सारी दुनिया में है कि जानवरों और मनुष्य के बीच सामंजस्य और संघर्ष का दोहरा किस्म का एक रिलेशन होता है। अगर किसान को अपनी फसल बचानी है तो इसके लिए वो बहुत तरह के जतन करता है, बहुत तरह के उपाय करता है। आप में से जो लोग भी खेती किसानी से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं या जो जानते हैं उनको मालूम है कि तार के बाड़ लगाए जाते हैं और कई जगह उन तार के बाड़ में इलेक्ट्रिक का करंट भी लगाया जाता है। कई तरह के ट्रैप्स लगाए जाते हैं, कई तरह से पशुओं को रोका जाता है ताकि वो उनकी फसल खराब ना हो। स्थिति यहाँ तक है कि बिहार जैसे राज्य में नीलगाय को मारने की इजाज़त दी गई सरकारी तौर पर, इस वजह से कि वो फसलें उसकी वजह से ख़राब हो रही हैं। आप अगर सरिस्का या किसी भी उस तरह के नेशनल पार्क में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि उसकी बाउंड्रीज़ पर कंटीले तार लगाए जाते हैं। सरिस्का में तो इलेक्ट्रिक करंट उन तार में होता है और आप समझ सकते हैं कि उसमें हर तरह का जानवर जो किसी के लिए पवित्र हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो वहाँ पर मर सकता है। तो किसानों के साथ पशुओं का, वो सबसे ज़्यादा पशुओं को प्यार करते हैं, वो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका जीवन कई बार उन पर निर्भर है। लेकिन कई बार वो इस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि अपनी फसल और पशुओं की आज़ादी, इसके बीच में क्या चुने, तो वो अपनी फसल को चुनते हैं क्योंकि वो आपका एक तरह से उनके लिए उनके जीवन का जरिया है। और किसानों की बात को हम लोग को इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 40 साल से देश के इन अन्नदाता किसानों ने हमारी ये स्थिति बनाई है कि हमको बाहर से अनाज नहीं खरीदना पड़ता है। बाकी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिन्होंने इस देश को निराश किया है अलग अलग समय में, लेकिन किसानों ने आमतौर पर इस देश को निराश नहीं किया है। तो अगर वो जंगली सुअर से अपनी फसल बचाने के लिए, नीलगाय से अपनी फसल बचाने के लिए, आवारा और तरह के पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मानवीय या ज़्यादा अपनी करुणा रखें, वो उस लेवल पर चीज़ों को न ले जाएं जहाँ पर एक पशु की इतनी दर्दनाक मृत्यु हो, इसकी आप कामना कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा इतना सरल नहीं है, ये इतना मतलब लीनियर नहीं है, इतना एक रेखीय नहीं है कि वो पशुओं से प्रेम करें और अपनी फसल भी बचाएं। इसके बीच में बहुत सारे मतलब आपको देखिए उतार चढ़ाव उनके वो होते हैं और इसमें उनका ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो जो किसान है वो निर्दयी है, वो निष्ठुर है, वो क्रूर है कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैप लगा ले रहा है, वो तार के बाड़ लगा ले रहा है, अपनी बाड़ में इलेक्ट्रिक का करंट दौड़ा ले रहा है, पशुओं मर जाए इसके लिए वो जहर डाल दे रहा है। इस तरह के सारे उपाय वो कर रहा है। उसके आप कह सकते हैं कि बहुत आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उनके पास क्या उपाय है? क्या उनके पास कोई ऐसा उपाय है कि क्या सरकार ऐसा कोई बंदोबस्त कर रही है? क्या शासन ऐसा बंदोबस्त कर रहा है? क्या ये संभव है कि हर खेत को इस तरह से बाड़ लगाई जाए ताकि वो कोई पशु हानि आ सके? क्या भारत में हर खेत को इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसान अपनी फसल को बचाएगा और इसको लेकर बहुत कुछ होता है। देखिए, मेरा अपना निजी अनुभव पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि वो मतलब जानवरों को भगाने के लिए फायरिंग तक की जाती है। बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं इस देश में, बहुत बड़ा देश है और बहुत तरह से इन चीज़ों को किया। कई जगह वो खाई खोद देते हैं ताकि आने वाले जानवर वहाँ पर ना आ सकें। कई सारे हाईवेज़ हैं जिसके दोनों तरफ तार के बाड़ लगाए हुए हैं, वहाँ पशु फंसे हुए आपको दिख सकते हैं, वो मर जाते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो सड़क पर है, आपकी गाड़ी अचानक तेज़ी से गुजरी और वो जानवर तेज़ी से दौड़ता हुआ जाके तार में फंस गया है। तो ये इस तरह घटनाओं को अगर आप क्रूरता और उदारता या दया के बाइनरीज में देखेंगे तो आपको शायद वो नहीं दिखेगा जो इसमें है। और ख़ास करके केरल के मामले में तो मुझे लगता है
कि मीडिया का जो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है वो शायद इसलिए है कि केरल की पिछले 2 महीने में जो चर्चा है वो बहुत पॉजिटिव चर्चा है। खास करके उन्होंने जिस तरह से कोविड-19 के पूरे महामारी को, संक्रमण को जिस तरह से रोका, इसके लिए उनकी ग्लोबल तारीफ़ है। और ये तारीफ़ जो है वो पॉलिटिकली हो सकता है कि मीडिया के एक हिस्से को पसंद ना आ रही हो, इसलिए इस मामले को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है जैसे कि ये इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाथियों के दुश्मन है और हाथियों को मारने के लिए वो इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो दरअसल ये इतना इस तरह का मामला नहीं है। इसको हमको लगता है कि बहुत ही रेशनल तरीके से देखा जाना चाहिए, बहुत ही तर्कसंगत तरीके से देखा जाना चाहिए। और किसानों के सवालों को भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जब हम पशुओं के अधिकारों की और उनके प्रति क्रूरता की बात कर रहे हैं, तो साथ में हमें किसानों के सवालों को भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये इस तरह का मुझे लगता है कि इसको किसानों की क्रूरता के साथ कम से कम इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और इसको अगर कोई कम्युनल एंगल दे रहा है तो वो तो फिर बहुत ही बुरा है, बहुत आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इसका विरोध भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये जो एनालिसिस है उसको सुना। द प्रिंट का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस और देखते रहें। शुक्रिया।